हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्लासेज चल रही हैं उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट आपका 2 दिन पहले आया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके उसको देखें। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये स्कीम और यूपी का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं जो स्कीम्स अगर स्पेशली मेंशन हो तभी आपके एग्जाम में आएंगी, तो ऐसा नहीं है। कल एक पेपर हुआ था डेंटल हाइजेनिस्ट का, उसमें एक ही क्वेश्चन आया था स्कीम का। जो हमने लास्ट क्लास ली थी पार्ट 1 उसी से डायरेक्ट आया था, अभी मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। क्योंकि डेंटल और हाइजीनिस्ट ऐसा कोई भी वो नहीं है जिसमें इस स्कीम से कोई लेना देना था। ठीक है, तो आप यूपी का चाहे आर ओ दे रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, चाहे बीपीओ देना हो, आपको फॉरेस्ट गार्ड देना हो, अगर उसमें यूपी स्पेशल आ रहा है तो यूपी की स्कीम्स बिल्कुल आएंगे उसमें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट नए हैं अगर वो बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, तो दोनों की पूरी प्ले लिस्ट इसी चैनल पर बनी हुई है, वो जाके पूरी क्लासेज देख सकते हैं। अब पहले हम कल के उस पर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा इन क्लासेज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये है कल का पेपर। इस पेपर में ये आया था क्वेश्चन, एक ही स्कीम का क्वेश्चन मुझे दिखा। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। चूंकि क्वेश्चन ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन ऑप्शन इतने करीब करीब दे दिए जाते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। देखो, बालिकाओं को 1500 रुपए की बात हो रही है, बालकों को 1200 रुपए की बात हो रही है। कक्षा 11 और 12 उत्तीर्ण करो तो 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके ये मान ही लोगे कि हाँ शायद ऐसा होता होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, और इसके बाद यहां पर बात क्या हो रही है कि कक्षा 8, 9 और 10 में अगर आपने उत्तीर्ण किया तो प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की बात हो रही। ये सारी चीजें इसमें हो रही। अब मैं दिखाता हूं जो लास्ट क्लास में आपको कराया गया था। ये है क्लास का स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट ने ही भेजा है। ठीक है, तो उसने क्या भेजा कि ये क्लास में आया था, बाल श्रमिक विद्या योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी थी आपको। इसमें क्या था, इस योजना के तहत बालकों को 1,000 और बालिकाओं को 1,200। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बालिकाओं को 1,500, बालकों को 1,200, तो वो गलत हो गया था। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर 6,000, 9 पर 6,000 और 10 उत्तीर्ण करने पर 6,000। ये था, दोनों इसमें से सही थे, तो ये कथन सही था आपका। और यही सेम अगर आपको आ रहा था तो आप ये क्वेश्चन सही करके आ जाते कि कक्षा 8, 9, 10 उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6,000 की प्रोत्साहन राशि। बाकी ऑप्शन अगर जिसने भी इतना सटीकता से नहीं पढ़ा हो उसको क्या लगेगा कि बाकी भी सही है। तो ये जो क्लासेज हैं इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आपने अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ ली हैं योजनाएं, फिर भी कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन रहता है, तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाता है। जिसने भी ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, जीएस रिवॉल्यूशन का जो ओपन ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये हमारा पेड बैच है, इसमें 2124 स्टूडेंट हैं। जिसने भी नहीं ज्वाइन किया वो जाके ये भी ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैच, इसके सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रशिक्षित किसी उद्यमी। हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, आपका यूट्यूब पर जो यूपी स्पेशल एमसीक्यूज वाली क्लासेज हैं, 2 ही क्लासेज आएंगी यूट्यूब पर। बाकी अन्य 2 क्लासेज जो होंगी वो पेड बैच में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, उनकी लिंक पेड बैच वालों को ही दी जाएगी, क्योंकि पेड बैच वाले स्टूडेंटों की भी कुछ शिकायतें हैं कि सर हर चीज़ अगर यूट्यूब पे मिल जाएगी तो फिर ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो 2 पार्ट आपके यूट्यूब पर आ जाएंगे, इसके लास्ट के पार्ट 3 और पार्ट 4 केवल पेड बैच वालों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास आपकी कल आएगी, अप्रैल 2024 का करंट आएगा यूपी का। फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका मई का, ऐसे करके करंट की सारी क्लासेज आ जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, प्रशिक्षित किसी उद्यमी स्वावलंबन योजना एग्री जंक्शन के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। एग्री जंक्शन होता क्या है, एक शॉप है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, जो भी किसानी से संबंधित चीजें हैं, खाद बीज उर्वरक वगैरह। खास तौर से बीज की बात होती है। बीज क्या चाहिए होता है आपको, उन्नत बीज चाहिए होता है। जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो यहाँ पे मिल जाएगी, नए रासायनिक खाद मिल जाएंगे, कीटनाशक मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। अब इसके लिए क्या, व्यक्ति को पता भी तो होना चाहिए ना कौन सी फसल के लिए कौन सा बीज अच्छा रहेगा, किस समय में रहेगा, किस मिट्टी में क्या रहेगा, किस समय पे किस फसल को कौन सा कीटनाशक देना, ये सारी चीजें। तो उस व्यक्ति को क्या है, प्रशिक्षित होना जरूरी है।
तो इसे प्रशिक्षित होना जरूरी है। जब इसे प्रशिक्षण मिल जाएगा तो फिर ये क्या बनेगा, उद्यमी बनेगा, स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब खुद का, खुद के पैरों पर खड़ा होगा, स्वावलंबी बनेगा और उद्यमी भी बनेगा। इसका सिंपल सा मतलब है खुद की शॉप खोलेगा। क्योंकि मैंने बताया यूपी में उद्यम का मतलब है उद्यम लगाना है, या जो भी 12th पास ग्रेजुएशन वाले इनको गवर्नमेंट अगर उद्यमी बनाना चाहती है तो एक हिसाब से कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 10 लाख, है ना, इतना लोन दे देगी, इतने में शॉप ही खुलती है, तो आप एक हिसाब से शॉप खोल रहे हो। अब इसके संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला है, यह योजना 2015-16 से क्रियान्वित थी, जिसे 28 जनवरी 2023 को आगामी 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। आप लोगों को बताना है सही है कि नहीं। इस योजना का उद्देश्य 21 नहीं है, इसमें इस होगा, किसानों को उनके फसल उत्पादन के लिए कृषि केंद्र यानी कि एग्री जंक्शन के बैनर तले समस्त सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आप लोग बताइए क्या होगा, तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे ऑलमोस्ट सारे फैक्ट आप लोगों के पास पहुँचे, ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रहे हैं। अगले उस पर आते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षित किसी उद्यमी स्वावलंबन योजना, इसका नाम है, और अगर शॉर्ट में बोलो तो एग्री जंक्शन, के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। योजना के अंतर्गत 2026-27 तक, मतलब जब तक ये विस्तारित किया गया तब तक, कुल 10,000 एग्री जंक्शन केंद्र यानी 10,000 दुकानें खुलवानी है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बैंक ऋण पर अधिकतम 42,000 की धनराशि का ब्याज अनुदान देने का प्रावधान। क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, केसीसी आपने पढ़ा होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। मीन्स जो आपको बैंक लोन देगा, लोन तो बैंक दे रहा है, बैंक जब भी लोन देता है उसका ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे आप दो चाहे आपकी जगह सरकार दे। अगर बैंक से लिया है, सरकार ने लिया, सरकार को देना पड़ेगा, आपने लिया आपको, चाहे वो सरकारी बैंक ही क्यों ना हो। ये इंडिया में या जितने भी पूंजीवादी देश हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ये नहीं होता है कि आप भी सरकार के हो हम भी सरकार के हैं तो चल जाए। हर संस्थान को अलग जिम्मेदारी दी गई है और उसे अपना काम करना है, उसे अपना फायदा घाटा दिखाना है। सपोज करो आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हो, तो कई बार देखते हो थाने की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि थानों को भी, पुलिस थानों को भी क्या होता है, बिल भरना पड़ता है। अब पुलिस थानों को बिल कहाँ से भरेंगे, अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, गवर्नमेंट ही उनको देगी। और ये जो बिजली वालों के पास पैसा जा रहा है ये भी कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हर संस्थान की अपनी एक जिम्मेदारी, उसका जो काम है वो उसको हिसाब बना के देना पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा कौन देगा, 42,000 तक का लोन पर जो ब्याज आता है वो सरकार भरेगी। ठीक है, ये है। योजना के अंतर्गत एग्री जंक्शन दुकान के लिए अगर आपने जो शॉप खोली तो उसका या तो किराए का 50% शॉप का या अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसमें से कौन कौन से सही हैं आप लोगों को बताने हैं, तो सभी कथन सही हो जाएंगे। अगली योजना कौन सी है, एक जिला एक खेल योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2022 में की गई थी, पहला है। इस योजना को लागू करने के लिए कुल 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। मीन्स पहले उनके जिला खेल डिस्ट्रिक्ट खेल अलग थे, जब ये योजना लाई गई तो इसके अनुसार ढालने के लिए उनके खेलों में बदलाव किया गया, ये बोल रहा है। इस योजना का संचालन एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर किया जाएगा। ये ब्रांड योजना है यूपी गवर्नमेंट की। ऐसी ब्रांड योजना है कि जैसे केंद्र सरकार ने भी अपनाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनाई जा रही, जैसे एक जिला एक खेल हो गई, एक जिला एक इनक्यूबेटर हो गई, तो ये ब्रांड योजना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। एक जिला एक खेल योजना के संबंध में असत्य, ये वाला पॉइंट मत भूलना, असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। तो जैसे पिछले वाले उसमें सारे सिंपल थे आप लोगों के लिए, अब धीमे धीमे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। जो फोर्थ पार्ट आएगा ना, पार्ट 4, उसमें आपकी पुरानी जितनी 2012 में, 2010 में, 2008 में, 7 में जितनी स्कीम यूपी में लागू थी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, लोहिया आवास से, इससे उससे, वो सारी आ जाएंगी उसमें। और वहां पे लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपको, क्योंकि अधिकतर योजनाओं में आपको असत्य कथन पहचानना होगा। तो इस पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, योजना के अंतर्गत कुश्ती से संबंधित जिले वाराणसी, चंदौली, बागपत, आजमगढ़ तथा देवरिया है।
दूसरा है योजना के अंतर्गत टेबल टेनिस से संबंधित जिले आगरा तथा कानपुर हैं। तीसरा योजना के अंतर्गत बैडमिंटन से संबंधित जिले अलीगढ़ तथा गौतम बुद्ध नगर। और चौथा, इस योजना के अंतर्गत क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। असत कथन पहचानना है। असत हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित कोई जिला नहीं शामिल किया क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट हर जिला में ही खेला जाता है, हर गांव में, हर गली, हर नुक्कड़ में, है ना। तो उसे किसी जिला विशेष तक सीमित नहीं रख सकते हो, तो उसको शामिल नहीं किया गया, बाकी सबको शामिल किया गया, तो ये वाला असत्य हो जाएगा। ये कुछ जिले याद कर लेना, जैसे कुश्ती फेमस होता है, बैडमिंटन से कम है, टेनिस से कम है, तो अगर कभी कभार भूल भटक के पूछ भी दिया गया तो आप लोग एलिमिनेट कर पाओगे कि ये नहीं हो सकते हैं, तो बाकी हो सकते हैं। अगले उस पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है ना। बाल श्रमिक विद्या योजना तो आप लोगों ने पढ़ ही ली। अगली ये वाली कौन सी है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड काल में आई थी, उन बच्चों के लिए आई थी जिनके माता पिता की, ये दोनों की या किसी एक की डेथ हो गई हो कोविड में। इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों की मदद की जाती है जिनके माता पिता या दोनों में से किसी एक या विधिक अभिभावक, मीन्स माता पिता पहले से ही नहीं है, कानूनी रूप से कोई अभिभावक है, उसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई थी। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वही पात्र होंगे। बताइए कौन सा होगा? तो एज भी यहाँ पर है ना, 0 तो नहीं होगा, एक 0 पॉइंट से, जैसे ही मतलब बच्चा थोड़ा सा 1 दिन का भी हुआ और अगर वो अनाथ हो गया तो बिल्कुल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगले उस पे आते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस योजना के तहत सरकार बच्चों के वयस्क होने तक उसके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दी गई है कि 3 लाख रुपए तक अगर आय सीमा है, पारिवारिक आय, तो वो लोग लाभ ले सकते हैं। अब जो भी बच्चे यहाँ पर हुए हैं, तो इसमें बात किसकी की जा रही है कि उनके माता पिता में दोनों की या किसी एक की या अभिभावक की मृत्यु हो गई, तो वो निराश्रित हो गए। बच्चियां भी होंगी, तो जो बच्चियां निराश्रित हो गई उन्हें 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 1,01,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। क्या ये भी प्रावधान है इसमें? तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगले उस पे आते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो देखो, अच्छी बात इन क्लासेज की यही है कि जब तक एक स्कीम के बारे में सारे तथ्य आप लोगों के सामने ना आ जाए, वो भी ऑप्शंस के फॉर्मेट में, तब तक उस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। दूसरी चीज, सारी स्कीम कवर हो जाएंगी तो फिर मुझे लगता है यूपी, अधिकतर क्वेश्चंस जो बीपीओ में आएंगे वो यूपी की स्कीम से ही आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद जब ये 4 क्लासेज आ जाएंगी, फिर धीमे धीमे हम उन योजनाओं पे चलेंगे जिनका आपका जो बीपीओ की ट्रेनिंग बुकलेट है उसमें जिक्र है, आपके सिलेबस में जिक्र है ना। जैसे जीपीडीपी पे तो आ गया था, जीपीडीपी बहुत अच्छे तरीके से करा दी गई थी आपकी, ऐसे ही और जो स्कीम है उनकी, उन पे आएंगे। फिर केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो काफी विस्तारित है, मनरेगा जैसी, है ना, दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण लिवलीहुड मिशन, उस पे आएंगे। तो जो स्कीम्स आपकी बहुत आ सकती हैं, धीमे धीमे उन पर भी एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जिससे कि स्कीम से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हो जाए। अब आते हैं फिर से, इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, राजकीय बाल गृह में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पहला, इस योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप वितरित किया जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएंगे। बस इतना समझो, बाल सेवा बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, इनके माता पिता या जो भी कमाने वाला व्यक्ति है जो इनकी देखभाल करे, क्योंकि 18 वर्ष तक बच्चों को चाहिए कोई ना कोई देखभाल। आप लोगों के डीपीएसपी में आपका क्या है? 39F, बालकों को नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से बचाना, है ना।
इसकी बात होती है। मीन्स बच्चों को ये चाहिए गरिमापूर्ण, अगर उन्हें जीवन जीना है, उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, तो इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें एक माहौल देना पड़ेगा जिससे वो अपना विकास कर पाए। तो ये जब उनके माता पिता की कोविड में इतनी असाधारण परिस्थितियां आ गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी जिम्मेदारी उठा ली। अब जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी बालकों से, बच्चों से संबंधित, पढ़ाई वाली, वो दे देगी गवर्नमेंट कि चलिए आवासीय विद्यालय में शिक्षा आपको फ्री में दे देंगे। जब जब जो भी स्कॉलरशिप होगी वो देगी। बच्चियां हैं तो उनको शादी के लिए अलग से देगी। लैपटॉप टैबलेट वितरण कर रहे हैं, जब वो ग्रेजुएशन या उस लेवल पे जाएंगे 12th के बाद, तो उनको वो चीज़ भी दी जाएगी। तो हर सुविधा, हर योजना का इनको लाभ दिया जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। बहुत ये यूपी गवर्नमेंट की जो 2-4 फ्लैगशिप स्कीम है, एक ये है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, लिंग असमानता को समाप्त करना तथा बालिकाओं को विकास के अवसर प्रदान करना है। दूसरा, इस योजना को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया है। दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं है, ई ऑप्शन नहीं है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अगले इस पे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए, कन्या सुमंगला की। अगला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा, पहला। दूसरा पोर्शन क्या बोलता है, सपोज करो एक बच्ची पहले से है, फिर अगला जो बच्ची होगी वो जुड़वा हो गई 2 बच्चियां, तो फिर बोलेंगे नियम तो 2 ही बच्ची का है, तो ये फिर जुड़वा में से किसी एक को मिलेगा, तो ऐसा नहीं। फिर जुड़वा अगर हो गई तो फिर तीनों बच्चियों को मिलेगा, यही ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। जैसा बोला कि किसी स्कीम को जब तक बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को उसका नहीं तोड़ दिया जाएगा, तब तक क्वेश्चन आपके समाप्त नहीं होंगे। 6 चरणों में 25,000 रुपये दिए जाते हैं, 25 के पहले 15,000 रुपये दिए जाते थे। कमेंट सेक्शन में बताइए 25,000 रुपये कब से दिए जाने लगे, वो डेट बताइए। अब ये पूछ रहा है, योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई, करेक्ट है। योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, और स्नातक में या तो वो प्रवेश ले या किसी डिप्लोमा में प्रवेश ले तो 7,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जाती है। अगला, योजना के अंतर्गत 1 वर्ष की आयु होने पर 2,000 और कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 5,000। अब आप लोग बताइए कौन सा सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन सही हो। ठीक है, 4 चरणों के हमने आपको बता दिए कि जन्म पर 5,000 मिलेगा, पहले वाले पे 5 और लास्ट वाले पे। सबसे आखिरी राशि कब मिलती है, डिप्लोमा में या स्नातक में प्रवेश ले, तो सबसे ज्यादा धनराशि 7,000 जब वो स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश ले। और उसके बाद दूसरे नंबर की धनराशि 5,000 की, 5,000 की धनराशियां 2 बार मिलती है, एक मिलती है ये जन्म पर, एक मिलती है ये कक्षा 9 में प्रवेश करने पर। और 2,000 की धनराशि 1 वर्ष होने पर। अब केवल 2 स्लॉट बचे 3-3,000 के, ये कब कब दिए जाते हैं आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, किसान कल्याण मिशन के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस मिशन की शुरुआत 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के दादूपुर ग्राम से की गई थी। यह मिशन वास्तव में एक बृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है। जो किसान कल्याण मिशन है वो कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है। इस मेले में क्या किया जाता है, किसानों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अगली योजना फिर से इंपॉर्टेंट है, किशोरी बालिका योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षित तथा सशक्त बनाना है, जिससे कि वह आत्मनिर्भर एवं जागरूक बन सके। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। किशोरी बालिका योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। अब जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने कल का बताया डेंटल हाइजीनिस्ट का पेपर हुआ, यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन आया था स्कीम का, एक ही क्वेश्चन आया था स्कीम से, वो ये था जो बताया आपको डायरेक्ट आपकी लास्ट क्लास। कुछ स्टूडेंट इसको लाइटली ले सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन था ऐसा वैसा। इतना समझा करो, लास्ट का जो आपका कंपटीशन है ना, वो 5 क्वेश्चन का ही है। नॉर्मल क्वेश्चन हर व्यक्ति करके आ जाता है। आप पढ़ रहे हो तो एकदम तो मूर्ख नहीं हो सकते हो ना कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है।
नॉर्मल आम क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो 10 बार पढ़ चुके, 20 बार सामने, जो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो आएंगे ही आएंगे, वहां से आने हर कोई करके आता है। वो क्वेश्चन जहां पर कंफ्यूज होते हैं लोग, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पढ़ने के बाद भी गलत करके आते हैं, ऐसे केवल 5 क्वेश्चन में एज ले लेना, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्जिन से हो जाएगा। तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन, जल बिंदु निपाते, जल की एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, और ऐसे ही भरना पड़ेगा। तो किशोरी बालिका योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस योजना की लाभार्थी 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं होंगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एज प्लस वो स्कूल भी नहीं जा रही। योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिन का पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। तो बताइए कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। इस योजना का मेन क्रक्स जो है ना, इन दोनों उसमें ही है, स्टेटमेंट में। अगले उस पर फिर आते हैं, फिर से क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी। योजना के गैर पोषण घटक, तो पोषण घटक तो आपने पढ़ लिया, 2 घटक हैं इस योजना के। पोषण घटक में क्या है आपका, 300 दिन का पूरक आहार दिया जाएगा। दूसरा, गैर पोषण घटक के रूप में लक्षित किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने, चूंकि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन बालिकाओं को जो स्कूल नहीं जाती, अथवा कौशल विकास हेतु प्रेरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। अगला, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सीमावर्ती उपेक्षित गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, ऐसा बोला है। सीमावर्ती हो, उपेक्षित गांव हो, अधिकतर सीमा के गांवों को ना उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि सीमा पे थे। सीमा पे थे तो सीमा पे पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर ये सब चीज़ें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कराना वगैरह, पड़ोसी देश को गुस्सा कर सकता है ना। उधर जाना नहीं है, उस तरफ व्यापार हो ही नहीं रहा है, एक तरफ ही व्यापार होगा, दूसरी तरफ तो जा नहीं सकते आप, तो क्यों पैसा खर्च करें। दूरी भी बहुत होती थी, ये सारी चीज़ें पहले थिंकिंग थी गवर्नमेंट की। अब वो बिल्कुल चेंज हो गई करंट गवर्नमेंट जब से आई है। इस योजना के तहत थारू, बंटागिया, मुसहर बाहुल गांवों को भी समेकित विकास किया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, तीनों। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। अगर आप बीपीओ का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या होगा, एक सिंगल पीडीएफ में आपको पंचायती राज की क्लासेज मिल जाएंगी, कंप्यूटर की क्लासेज की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, टोटल 27 टेस्ट हैं केवल पंचायती राज और स्कीम पर, जिसमें प्रत्येक टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन है, ये मिल जाएंगे। तो ये आपके फिर सिलेबस के एक एक कोने को, जैसे बोलते हैं ना, एक एक पॉइंट को तोड़ के रख देते हैं। फिर आपके वैल्यू एडिशन क्लासेज, वैल्यू एडिशन कुछ पीडीएफ है, जो केवल पीडीएफ है, वो मिल जाएंगी। यूपी स्पेशल क्लासेज, उनकी पीडीएफ, समय समय पर टास्क दिए गए हैं, आगे भी दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें। सुपर ग्रुप में जाने का चांसेस, प्लस ग्रुप कॉल होती रहती है, तो उसमें आपकी क्वेरीज ली जाती है और वहाँ दूर कर दिया जाता है जो भी आपके डाउट होते हैं। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फीस 299 है, और इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज भेज देना है। किसी पर कोई क्वेरी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे, यही वाला लोगो आएगा। कहाँ पर सर्च करोगे, प्ले स्टोर पर। तो ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पर स्टोर में जाओगे, फिर ऐप के अंदर, और स्टोर में आपको क्या मिल जाएगा, सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का चल रहा है, आरओ का चल रहा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी कथन सत्य थे उसमें। अगले उस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम में 17 विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। मीन्स इस ग्राम का समग्र विकास करना है, तो किसी एक विभाग से, मंत्रालय से संबंधित तो नहीं हो सकता है। अब सारे ये विभाग और उसके कार्यक्रम अगर इसमें समाहित कर दिए गए, तो जितनी भी योजनाएं चल रही हर विभाग की, आवास वाली, प्रधानमंत्री आवास वाली, वो स्वच्छ भारत मिशन वाली है तो उसको टॉयलेट दे दी जाएगी, बिजली कनेक्शन वाली है ना, तो वो सारा उसको बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा उस घर को।
नल, हर घर नल से जल वाला है, जल शक्ति मिशन वाला, तो उसको नल का कनेक्शन दे दिया जाए। तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर योजनाएं चल रही हैं वो उस गांव में या जितने गांव इसमें शामिल किए जाएंगे पूरी तरीके से लागू हो। योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के गांव को शहीद गांव घोषित किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी शहीद सैनिक का गांव पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है, ठीक है, जो मेन रोड आता है उससे गांव के बीच में, मेन रोड प्लस गांव के बीच में पक्की सड़क नहीं है ये वाली, तो क्या होगा, इसे पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा तथा ऐसे मार्गों को गौरव पथ नाम दिया जाएगा। इस योजना का वित्तीयन आवश्यकता पड़ने पर विधायक निधि से भी किया जा सकेगा। इसमें से कौन कौन से सही है? दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। बर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। चूंकि गांव से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2017 को की गई थी। योजना के अंतर्गत पितृ राजस्व ग्राम में 1 इकाई प्रतिवर्ष स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य। अगला क्वेश्चन है, बर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इस योजना के अंतर्गत प्रति इकाई पर सरकार 75% अनुदान सीधे कृषकों के खातों में भेजेगी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान से संचालित की जाएगी। तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी फैक्ट हो सकते हैं किसी योजना के बारे में सारे आपके यहाँ आ जा रहे हैं। अगले उस पे डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। योजना है ये डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पहला, इसके तहत देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो देखो, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां पर डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र घोषित स्थापित किए जाएंगे, ये बोल रहा है। यह योजना अनुसूचित जाति के, ध्यान रखना जनजाति नहीं है यहाँ पे, केवल एससी के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। कौन सा सही हो जाएगा? सभी कथन यहां पर सही हो। अगला क्या है? डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत सीटों की 33% सीटें अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। इसमें हल्का सा क्रक्स है, आरक्षित नहीं है, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि 33% जो हैं सीटें वो केवल जो एससी समुदाय की महिलाएं हैं उनको उसमें एडमिशन दिया जाए। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर आप पुरुषों को दिया जा सकता है एडमिशन, लेकिन वो एससी समुदाय के पुरुष होने चाहिए, ये है इस पर। तो अगर एक हिसाब से देखो तो ये वाला आपका पॉइंट गलत हो जाना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता की बात हो रही है तो आप लोग ये ध्यान रखना, प्राथमिकता होगी तो फिर दोनों कथन सत्य हो जाए। ठीक है, आरक्षण का मतलब होता है फिर वो सीट खाली चली जाए लेकिन वो वहां पे किसी और को नहीं दिया जाएगा, आरक्षण का ये मतलब हो जाता है ना। फिर उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान। इस योजना का अनुमोदन, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाली भी, इस योजना का अनुमोदन 10 नवंबर 2021 को किया गया था। योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य और स्थापना सुविधा का विकास कराना चाहता है या वो संस्था कराना चाहती है तो उसे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाए। तो क्या होगा? दोनों कथन सत्य होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। योजना के अंतर्गत विकास कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को कार्य की लागत का 60% खुद वहन करना होगा। कहीं कहीं 50-50 आता है, 50-50, वो सही नहीं है। 60% व्यक्ति या संस्था खुद देगी और 40% धनराशि कौन, राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि समिति का गठन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई गवर्निंग काउंसिल में, ठीक है, ये समिति अलग है, गवर्निंग काउंसिल एक बनाई जाएगी। वो क्या करेगी, योजना को इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है किसी भी गवर्निंग काउंसिल का, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगी। मैं मुख्यमंत्री अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो कितनी हाई लेवल की है, राज्य स्तर पे जहाँ पर मुख्यमंत्री किसी उसका अध्यक्षता कर रहा है, तो बहुत हाई लेवल की, सबसे हाई लेवल की। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगले उस पे आते हैं, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। अभी तक यह योजना ग्राम पंचायत में ही लागू थी, परंतु अब इस योजना को 2 जून 2023 से शहरी क्षेत्र में भी लागू किया गया। मीन्स इसके दो पार्ट हो गए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण और एक शहरी। ये ऐसा बोल रहा है, आप लोगों को बताना क्या ये सही है कि नहीं। ऐसे किए गए समस्त कार्यों की शिला पट्टिका में, मीन्स कार्य करने के बाद आप देखते हो शिला पट्टिका एक लग जाती, नाम ये होता है। इसमें दानदाता जिसने भी दान दिया 60% का, अपने पूर्वजों के नाम सम्मान स्वरूप लिखवा सकता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो गए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। ठीक है, एक पीएमजे है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें भी 5 लाख तक का, जैसे आयुष्मान भारत बोलते हैं, बीमा कवर मिलता है प्रति परिवार प्रति वर्ष। इसमें क्या है, इसके ऑप्शन देख लो। इस योजना की शुरुआत 29 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाए। असंगठित क्षेत्र वो होता है, वो कंपनियां जो सुनियोजित खाता नहीं रखती अपना, ठीक है, कंपनी अधिनियम के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, उनकी समय समय पर जांच नहीं होती लेबर लॉज के लिए, ये सारी चीज होती है असंगठित क्षेत्र। पीएफ वगैरह की सुविधा नहीं देती हैं ये कंपनियां, ठीक। तो इनके जो कामगार होते हैं, जैसे मकान वगैरह बन रहा है, बिल्डिंग बन रही, जो मजदूर वगैरह, ये सब असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं। दिहाड़ी मजदूर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, तो इनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर इस योजना के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत बनी स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के माध्यम से किया जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। यहां पर आपकी स्कीम का सेकंड पार्ट खत्म होता है। 26 क्वेश्चंस आपके पहले पार्ट में थे, 25 क्वेश्चन यहाँ, टोटल 51 क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक 20 के लगभग आपकी योजना यहाँ पर आ चुकी होंगी, बाकी बची हुई लास्ट 2 पार्ट में आ जाएंगी। जैसा बोला गया, लास्ट के 2 पार्ट बीपीओ पेड बैच के स्टूडेंटों को ऐप पर और टेलीग्राम पेड ग्रुप में दोनों जगह मिल जाएंगे। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की बात है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, बैच चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये फॉरेस्ट गार्ड बैच की जानकारी है, फॉरेस्ट गार्ड बैच भी चल रहा है, इसको भी आप जाके जीएस रिवॉल्यूशन ऐप से ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर। बाकी आप लोग शेयर करते रहिए, जहाँ पे भी आपको जो भी पढ़ने वाला है आपके टच में, रिश्तेदार फ्रेंड वगैरह, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।